राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। इसके पहले दोनों पक्षों ने कोर्ट में दलीलें दी। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। वकील ने यह सवाल उठाया कि जब ईडी के पास सब कुछ है तो गिरफ्तारी क्यों की गई है। उधर देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कोर्ट की ओर से 6 दिन की ईडी की रिमांड मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं स्वस्थ हूं और जेल से ही सरकार चलाऊंगा। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही कहा, विपक्षी नेताओं के साथ अन्याय कर रही है बीजेपी। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। हिरासत में लिए गए दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर चंडीगढ़ में पुलिस प्रशासन का अलर्ट। बीजेपी विधायक दल कार्यालय के बाहर पुलिस बल को किया गया तैनात। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा, विपक्षी नेताओं को केजरीवाल का साथ देने के लिए जताया आभार। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, केजरीवाल के साथ जो हो रहा वो अन्याय है, ये एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने की साजिश है। सौरभ भारद्वाज ने पूछा सवाल, बोले क्या कोई आदर्श आचार संहिता लागू है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप नेता गोपाल राय ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या का प्रमाण है, लेकिन देश की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा। इसके साथ ही गोपाल राय ने कहा कि पूरे देश के लोग अरविंद केजरीवाल बनकर के आवाज उठाएंगे, केजरीवाल की लड़ाई को लड़ेंगे। केजरीवाल को लेकर मंत्री आतिशी का बयान। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी की राजनीतिक साजिश बताया। एक्साइज पॉलिसी के मामले में गिरफ्तार हुए केजरीवाल को लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लाखों बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी, उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पोस्ट करते हुए कहा कि आपके 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे। दिल्ली के लोगों के साथ ये धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है, जनता जनार्दन है, सब जानते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप पर हमलावर हुई बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, यह गिरफ्तारी सुनिश्चित है। कपिल मिश्रा ने कहा, 6 साल का दिल्ली का संघर्ष अब न्याय की ओर जा रहा। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत अब तिहाड़ जेल में ही होना है। हरियाणा में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की ओर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिया गया बयान। सुभाष बराला ने कहा, भ्रष्टाचार को पकड़ना ही ईडी का मुख्य काम है और ईडी वही कर रही। ईडी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है, कानून के हिसाब से देश में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे का आंदोलन भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, इसमें अरविंद केजरीवाल शामिल रहे। अब अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर रहते ही ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ? नाराजगी की चर्चाओं के बीच में सीएम नायब सैनी पूर्व गृहमंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचे। इस दौरान अनिल विज के समर्थकों ने सीएम को पटका पहना करके सम्मानित किया। मुलाकात के दौरान सीएम नायब सैनी और पूर्व गृहमंत्री अनिल विज के बीच में प्रदेश के सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई। भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें न्याय प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून सर्वोपरि, हम सभी कानून के दायरे में आते हैं। ईडी की ओर से कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया गया, स्वाभाविक है कि उनको इसमें शामिल होना चाहिए था, ईडी के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री जिन्हें इस प्रकार से नोटिस मिला हो। इसके पहले भी बहुत से लोगों को इस प्रकार की जांच का सामना करना पड़ा है। देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनके खिलाफ भी बहुत सारी जांच हुई। उन्होंने कहा कि हर जांच पर वो पेश हुए, उन्होंने अपनी बात को रखा, काफी लंबे उनसे पूछताछ हुई, वो पाक साफ थे, जांच में बिल्कुल पाक साफ और निर्दोष साबित हुए। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं तो उन्हें पहले नोटिस में ही जाना चाहिए था और जांच एजेंसी को सहयोग करना चाहिए। गुर्जर ने कहा कि कोई भी आम व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री हो, सभी को जांच में सहयोग करना चाहिए। सभी के लिए नियम एक समान है। अगर वो निर्दोष हैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो नेता बीजेपी की खिलाफत करता है उसके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करती है। अभय चौटाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने भी जमकर बीजेपी की खिलाफत की, नतीजा देश के सामने है। खिलाफत करने पर अब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अभय चौटाला ने कहा कि जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा तब तक विपक्ष के नेताओं को बीजेपी ईडी और सीबीआई के जरिए जेल भेजती रहेगी। अघोषित इमरजेंसी भाजपा ने पैदा कर दी। अभय चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो तैयार है। अब पार्टी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी आप और कांग्रेस पार्टी को हराकर जीत हासिल करेंगे। चुनाव के लिए सभी जगहों पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग होगी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर आए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने खेतों में तैयार हो रही फसलों का जायजा लिया। कहा, यह जल्द ही फसल कटेगी, मंडियों में पहुंचेगी, किसान को सरकार की नीतियों का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बार बंपर पैदावार को लेकर मंडियों में भी सरकार के द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जाएंगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसानों की ओर से ऑर्गेनिक तरीके से गोबर से खाद तैयार करके फसल को देखते हुए किसानों की तारीफ की। साथ ही सोलर पैनल से चलने वाली पानी की ट्यूबवेल को भी देखा, उसका जायजा लिया, किसानों के साथ चर्चा की।
हर घर कांग्रेस अभियान के तहत झज्जर के बाजार में दुकानदार और व्यापारियों के साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा और विधायक गीता भुक्कल ने मुलाकात की। लोगों का नेताओं ने स्वागत किया। दुकानदारों व्यापारियों से मुलाकात के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, पूरे देश में जो नेता बीजेपी में जाता है उसके मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। सीएम नायब सैनी के लोकसभा चुनाव में जीत के दावे पर दीपेंद्र हुड्डा का पलटवार। कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता अपना पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देगी। दीपेंद्र हुड्डा ने का बड़ा दावा किया, इस बार हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। बीजेपी राज में लोग दुखी हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते नेताओं का पार्टी छोड़ने का और दूसरी पार्टियों में जाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में नांगल चौधरी के पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने जेजेपी को ज्वाइन किया। इस दौरान राव बहादुर सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से परेशान होकर के जेजेपी को ज्वाइन किया। एक बार फिर से जेजेपी में मैं आ चुका हूं, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया, पार्टी को मजबूत करने के लिए काफी मेहनत की। मुझे कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा का टिकट दिए जाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन मुझे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे को निभाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा में राज्य मंत्री संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, चाहे शराब घोटाला हो या कोई और घोटाला, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री संजय सिंह ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को मैच्योरिटी की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बचकाना आदत है, देश में जिस तरह से उनके परिवार की इज्जत है, किसी नेशनल पार्टी को लेकर किस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। विशंबर वाल्मीकि के राज्य मंत्री बनने के बाद वो अपने पैतृक गांव खरक कला पहुंचे, जहां पर उन्होंने तिमोली धाम और दादी सती जावेद मंदिर में परिवार समेत माथा टेका। कहा कि मंत्री बनाए जाने पर सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल को मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 दिन में सभी मंत्रियों को विभागों का आवंटन होगा। बवानीखेड़ा में हल्का ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण उनकी खुद की इच्छा है कि उनको पंचायती राज विभाग मिले। पलवल में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सदर थाने के अंदर महिला एएसआई और एक अन्य रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। शिकायतकर्ता की बहन पिता के नाम हटवाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे दोनों। महिला एएसआई को 10,000 और एक अन्य आरोपी को 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एसएचओ ने 15,000 रुपए लेकर के मौके से फरार हुआ। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। फरार एसएचओ की तलाश में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव को लेकर झज्जर पुलिस, सीआरपीएफ पुलिस और आईटीबीपी पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च की शुरुआत झज्जर के लघु सचिवालय से हुई। मार्च झज्जर शहर सभी चौक चौराहों से होता हुआ ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश किया। पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया, फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना रहा। इसके लिए पुलिस अलर्ट पर है। टोहाना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 छीना झपटी और 9 चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से नकदी बरामद की। हत्या के मामले में जमानत पर आया था आरोपी। पूछताछ में कई वारदातों का किया खुलासा। आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ प्रदेश के कई जिलों में वारदात को दिया अंजाम। आरोपी आंगनबाड़ी और मंदिर में भी कर चुका है चोरी। अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के साथ किए गए वायदे को पूरा किया। सभी को अम्बाला कैंट में बने सुभाष पार्क की सैर करवाई। बस के माध्यम से सभी बुजुर्गों को सुभाष पार्क में ले जाकर के होली का त्योहार मनाया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बुजुर्गों को तिलक करते हुए होली की बधाई दी। बुजुर्गों ने भी भजन संगीत और अपनी कला दिखाते हुए खूब मस्ती की। इस दौरान बुजुर्गों ने कई गेम खेले। विजेताओं को शक्ति रानी शर्मा की तरफ से गिफ्ट देकर के सम्मानित किया गया। सुभाष पार्क में करीब 2 घंटे बिताने के बाद शक्ति रानी शर्मा ने एक रेस्टोरेंट में सभी को लंच करवाया। इतना ही नहीं, मेयर ने उन सभी बुजुर्गों को सहारा दिया जो कि ठीक से चल नहीं पा रहे थे। लंच के समय भी बुजुर्गों की सेवा करती हुई मेयर नजर आई। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि वो कई बार वृद्धाश्रम में जाकर के कार्यक्रम कर चुकी हैं। इसके पहले भी जब वो वृद्धाश्रम गई थी तो उस समय बुजुर्गों से वायदा किया था कि उन्हें पिकनिक पर वो लेकर के जाएंगे। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि बुजुर्गों के साथ समय बिताकर के अच्छा लगा। वो भी बहुत खुश नजर आए। इस अवसर पर पार्षद राजेंद्र कौर, ब्रजलाल सिंगला, सेक्टर 10 प्रधान कमल सिंगला समेत कई पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। यूपी कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक केस में गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम में नेचर वैली रिजॉर्ट के मालिक सतीश धनखड़ की गिरफ्तारी हुई है। रिजॉर्ट में बांटी गई थी पेपर की आंसर शीट। आरोपी के साथ सीसीटीवी डीवीआर को लेकर के टीम यूपी रवाना हो गई है। यूपी के डीजीपी ने पहले रिजॉर्ट मालिक की पेपर लीक के मामले में संलिप्तता का खुलासा किया था। पलवल जिला नागरिक अस्पताल में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ है। इसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वारदात की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के दोनों पक्षों में जमीन विवाद के चलते झगड़ा हुआ। आरोपी युवक गाड़ी में सवार होकर के आए और लाठी डंडे से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें 7 लोगों को गंभीर चोटें आई। घटना की सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी कुलदीप ने यह बताया कि अभी किसी भी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जैसे ही शिकायत आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। चरखी दादरी में चुनाव ड्यूटी में कोताही बरतना चरखी दादरी जिले के आधा दर्जन अधिकारियों को भारी पड़ गया। ड्यूटी में अनदेखी करने और चुनाव संबंधी बैठकों में नहीं आने को लेकर के उनसे जवाब तलब किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त मनदीप कौर ने 6 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया, जवाब मांगा। वहीं डीपीओ के खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र भेजा गया।
गुड़गांव में जिला प्रशासन की तरफ से लोगों से स्वच्छ और सुरक्षित होली खेलने की अपील की गई। इसके अलावा जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी अस्पताल में डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर रहने के उनको आदेश दिए गए। इसके अलावा हर स्टेशन पर कम से कम 2 डॉक्टर का होना जरूरी बताया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने लोगों से अपील की कि वो फूलों से होली खेलें। खराब और केमिकल युक्त गुलाल लोगों के शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के लिए कई तरह के ये गुलाल काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं, जो उनके शरीर पर एलर्जी भी पैदा कर सकते हैं। साल का पहला चंद्रग्रहण 25 मार्च को होगा और इसी दिन होली का त्यौहार है। वैसे तो चंद्रग्रहण एक भौगोलिक घटना है, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मशहूर यूट्यूबर बिग बॉस OTT2 के विनर एल्विश यादव सांप और सांपों के जहर की खरीद फरोख्त के मामले में फंसे हैं। शुक्रवार को उनकी जमानत पर NDPS लोअर कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने एल्विश को 50,000 की बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। 5 दिन अलगसर जेल में काटने के बाद अभी रिहाई नहीं हुई। बेसहारा पशुओं को लेकर के हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब नगर निगम पशुपालकों पर कार्रवाई करेगा। अभी तक नगर निगम की ओर से जो बेसहारा पशु पकड़े जाते हैं, जुर्माना लगाकर पशुपालकों को दोबारा सौंप दिए जाते हैं, लेकिन पशुपालक जुर्माना भरने के बावजूद इन पशुओं को सड़क पर छोड़ देते हैं। इस वजह से पशु आए दिन न सिर्फ दुर्घटना का शिकार बनते हैं, कारण भी बन जाते हैं। सड़कों पर गंदगी भी फैलती है। स्वास्थ्य ब्रांच के अधिकारी पशुपालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब पशु सड़क पर अगर पाया जाता है तो पशुपालक के खिलाफ एफआईआर जाता है। बदायूं डबल मर्डर के मामले में दूसरे आरोपी जावेद ने पुलिस से पूछताछ में गोलमोल जवाब दिया। कहा, मैंने हत्या ही नहीं की, मेरे भाई ने वारदात को अंजाम दिया, मैं निर्दोष हूं। आरोपी जावेद ने पुलिस को बताया कि उसका भाई मानसिक रूप से बीमार था, इस वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। बिहार में बड़ा हादसा हो गया। सुपौल जिले में बकौर पुल का स्लैब टूट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। गोलियों की गूंज से रोहतक फिर से गूंजा। युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुटी। स्वतंत्र वीर सावरकर की पोस्टर पर खुद को देखकर भावुक हुई अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में नजर आने वाली हैं। रणदीप हुड्डा भी इस फिल्म में नजर आएंगे। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जल्दी बॉलीवुड फिल्म में नजर आ सकती हैं। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला बंसाली के अगले प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकती हैं प्रियंका चोपड़ा। बॉबी देओल गरीब बच्चों को दिए 500 रुपए के नोट। फैंस बोले असली लॉर्ड बॉबी। अपनी सादगी और दरिया दिली को लेकर बॉबी देओल को काफी जाना जाता है। अंकिता लोखंडे की फिल्म का प्रीमियर अभिषेक और खानजादी की हुई मुलाकात। मिलते ही दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। अभिषेक के चेहरे पर खानजादी को मिलने की खुशी साफ जाहिर हो रही है। बॉलीवुड में इन दिनों छाई एनिमल एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी एक बार फिर से खबरों में है। इस बार वो अपनी फिल्म नहीं बल्कि अपनी लव लाइफ को लेकर के सुर्खियां बटोर रही। हाल में ही एक्ट्रेस अपने रूममेट बॉयफ्रेंड के साथ स्पॉट की। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अपने बयानों को लेकर के जानी जाती है। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे लोगों को हैरान कर दिया। एक्ट्रेस का कहना है कि वो राजनीति में एंट्री कर सकती हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट मिला। फिल्म देवरा पार्ट 1 में जूनियर NTR के साथ सैफ अली खान और जानवी कपूर काम कर रहे हैं। इसमें 150 करोड़ रुपए के बजट में इस फिल्म को बनाया जा रहा है। सरबजीत ने ऐश्वर्या राय संग काम पर बोले रणदीप हुड्डा। उन्होंने कहा कि सरबजीत की बहन का किरदार भले ही ऐश्वर्या ने निभाया हो, लेकिन उनके परिवार संग एक्टर का बॉन्ड ज्यादा खास और मजबूत बने। डायरेक्टर इम्तियाज ने कहा कि उन्हें मौका मिले तो वो शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा के साथ अपनी फिल्म जब हैरी मेट सिजल को दोबारा बनाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि वो फिल्म बहुत कुछ कह सकती थी जो निकल करके नहीं आ पाई। गौहर खान ने मदीना में रिवील किया बेटे का फेस। गौहर और जैद के बेटे को गोद में लिए नजर आ रहे हैं। इससे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बस अब छोटे राजकुमार को सर्वशक्तिमान के घर से दुनिया का पहला पैगाम देना चाहते हैं। द्विपक्षीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से चर्चा संभव। प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मोदी से कहा, आपका स्वागत है बड़े भाई। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू। 12 लोगों को डोमिनिकन रिपब्लिकन ले जाया गया। सड़कों पर बिछी लाशें। अमेरिका के शिकागो से शुरू हुई राम मंदिर रथ यात्रा। 60 दिनों में 48 राज्यों के 851 मंदिरों को किया जाएगा दौरा। 8000 मील का सफर करेंगे तय। 6 हफ्ते में कीव पर रूस का सबसे बड़ा हमला। राष्ट्रपति पुतिन ने दी बेलगोरोद क्षेत्र में हमले की चेतावनी। यूक्रेन के माइकोलेव में फिर मिसाइल हमले में एक की गई। गाजा सिटी के अल शिफा अस्पताल उसके आसपास के इलाकों में लड़ाई तेज। इजरायली सेना ने हमास के 50 लड़ाकों को उतारा मौत के घाट। डीपफेक वीडियो का शिकार हुई इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी। 1 लाख यूरो का मुआवजा मांगा। मेलोनी मुआवजे की पूरी राशि हिंसा में शिकार महिलाओं की सहायता के लिए करेंगे दान। अमेरिका में डॉक्टर्स ने इंसान में लगाई सुअर की किडनी। जीवित इंसान में सुअर की किडनी प्रत्यारोपण का पहला मामला। प्रत्यारोपण के बाद मरीज की हालत हो रहा सुधार। दिवंगत रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की मां को अदालत से झटका। जेल में बेटे की अनुचित देखभाल का आरोप वाला मुकदमा खारिज। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुक्केबाजी की तस्वीरें वायरल। यूजर्स बोले ये रूस के खिलाफ मैक्रों का कड़ा रुख।
एआई पे संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर मतदान सुरक्षा के लिए अमेरिका ने मांगा सभी देशों